हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12। मरकुस चैप्टर 12। तीस वचन पढ़ेंगे इसका 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय बाप, हमारे स्वर्गीय पिता। आज आप आखिरी दिन में इस आखिरी सभा में हमें ले आए हो प्रभु, बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में भी आपने अपना स्वर्गीय मन्ना हम सब के लिए दिया है प्रभु। हम विनती करते हैं आपसे, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में बांट दे, हम सबको सिखाए और समझाए। प्रत्येक से बोल और बात कर प्रभु महान, और आपका वचन समझने के लिए हम सब की समझ को खोल दे। इस समय में आपका पवित्र आत्मा हम सब पर इस पूरे समय पर अपना नियंत्रण बनाए रखे प्रभु। प्रत्येक से बात कीजिए, आपके हाथ में सौंपते हैं हम सब के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं बात करते हुए, जब किसी ने आकर पूछ लिया कि बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु मसीह से चेला नहीं था ये, तो प्रभु ने बताया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। अब ऐसा नहीं है कि प्रभु ही हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, उसने हमसे पहले प्रेम रखा। वचन क्या कहता है, जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। तो पहले प्रेम उसी ने किया है हमसे ना, ऐसा नहीं कि हमसे प्रेम की मांग कर रहा है। लेकिन वचन कहता है हम मनुष्यों से कि अपना सारा मन, अपना सारा प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति से क्या कर, अपने परमेश्वर से प्रेम कर। जब हम लोगों ने उद्धार पाया, मसीह में आए, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमारी आंखें खुल गई और हमने जाना प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है, पापों की क्षमा देने वाला है, यही मेरा मुक्तिदाता है, मुझे छुड़ाने वाला है। उस दिन सच में हम रोए, टूटे और उसे पुकार कर कहा, हाँ प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, आप ही हो जो मुझे छुड़ा सकते हो। याद होगा अगर उद्धार का अनुभव होगा आपको, आपका वो पहला दिन कैसा था। उस दिन मन की हालत ऐसी हालत थी ना, उस दिन सारा मन किसके ही प्रेम से भरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह। आपने परमेश्वर, तब पति पत्नी बच्चे घर संसार कोई और बात क्या ही था, बस
प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। हुआ ये अनुभव? हुआ होगा, अगर उद्धार हुआ होगा तो। उद्धार पाए वो के पास है ये अनुभव, सच में होता है ऐसा। उस दिन लगता है सारी दुनिया एक तरफ, आपके साथ का मेरा प्यार एक तरफ, प्रभु मैं सबसे बढ़कर आपसे ही प्रेम करता हूँ। इतना मीठा अनुभव है ये उद्धार का। लेकिन उद्धार पाने के बाद प्रभु की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु की मंडली में हम भी शामिल हो गए। पहले तो कहाँ थे? भटके हुए थे ना, इधर उधर भटक रहे थे, कोई रास्ता ढूंढते थे, कभी कोई अलग रास्ता ढूंढते थे, लेकिन प्रभु दया से ले आया और इस पवित्र मंडली में हम लोगों को अपनी पवित्र देह में शामिल होने का ये सौभाग्य दे दिया। आ गए हम भी टूटे हुए हृदय के साथ। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही आए थे ना उस दिन रोते रोते प्रभु के चरणों में, मंडली में आ गए प्रभु के। लेकिन चलते चलते धीरे धीरे क्या होता गया? सारा मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारा प्राण जिससे प्रेम करने का वायदा किया था धीरे धीरे घटने लगा, कम होने लगा ना, धीरे धीरे। उस दिन तो पूरा था ना, उस क्षण में याद होगा अगर, पूरा था। लेकिन चलते धीरे वो प्रेम घटता चला गया और उसकी जगह में क्या अंदर भरता गया हमारे भीतर? क्या भरता गया अंदर उसकी जगह में? पवित्र आत्मा। जिसे छोड़कर आए थे ना, गा गा कर चिल्ला कर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, यही गया था। गा कर जोर से, धीरे धीरे कर लेते मन में तो फिर भी ठीक था, कम से कम किसी को पता तो चलता, आसपास वाले। चिल्ला कर और सुना दिया पूरी मंडली, है ना। गा कर आए थे संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे वही संसार की अभिलाषाएं मन में, जिस मन, जिस हृदय, जिस प्राण के लिए प्रभु के लिए वायदा किया था कि तेरे लिए होगा पूरा, यही था ना वायदा उस दिन, समर्पण। उसमें फिर क्या आता गया वापस? जिसे छोड़कर आए थे उस संसार को वापस उस दिल में जगह देते चले गए। इसलिए जो उद्धार का अनुभव था उस दिन का, याद करके देखिए अगर याद हो तो। अब तो नहीं होता होगा वो, या अभी भी बिल्कुल सेम बना हुआ है? अब शर्म भी आती है ऐसे कैसे बोलने की, नहीं बोला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि नहीं है, नहीं होता ऐसा, घटता जाता है संसार। लेकिन ये आ कैसे जाता है? हम तो छोड़कर आए थे ना इसको, अपनी खुशी से ज़बरदस्ती नहीं लाया था कोई हमें खींच कर, अपनी खुशी से, अपने होश में। मैं एक बात बोलती हूँ, कई बार कई लोग बोलते हैं, जैसे अन्य जाति जो लोग होते हैं समझते नहीं हो, तो अन्य जातियों ने क्या पता मसीह के मारे में रास्ते के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कैसा है, बहुत दुखी वाला, बहुत ही दुखी भाई, पता नहीं इनका यीशु दो घर में ईश्वर चंगाई में चले गए, चंगा भी नहीं किया, कहते थे यीशु मसीह चंगा कर देगा, कैसा है पता नहीं इनका जीवन, ये कैसे खुश रहते हैं। तो उनको क्या लगता है हम बड़ा, क्या होगा इनका जीवन, बड़ा दुख वाला होगा। मैंने, मुझसे जब बात कर रहे थे तो मैंने उनको बोला, भाई मैं मेरे जीवन से 100% खुश हूँ पूरी तरह, क्योंकि मैंने अपने पूरे होशो हवास में चुना था ये रास्ता, अपनी खुशी से, कि मुझे इसी में चलना है। मुझे बहुत मुश्किल से, बहुत तड़पने और ढूंढने के बाद मिला है ये परमेश्वर, बहुत खोजने के बाद।
इसलिए मैं मेरी जीवन से क्या हूँ, खुश हूँ 100%, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 100%। मुझे जो चाहिए था मैंने वही हासिल किया है और करने के लिए अभी दौड़ रही हूँ, तो मैं पूरा संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये संसार हमारे अंदर आता जाता है, जबकि इसको हम छोड़ कर के आए थे। संसार में क्या क्या छोड़ कर आए थे, सब कुछ ही आ जाता है संसार में। तो हमने गाया था ना, प्रभु अब मेरे को संसार की धन दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे संसार का रुतबा, नाम, इज्जत, महिमा, संसार की चमक दमक, संसार का प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे सिर्फ कौन ही चाहिए, क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह। ऐसा था ना हमारा समर्पण, ऐसा था हमारा मन। लेकिन जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते गए, चलते चलते विश्वासी जब आगे बढ़ रहा है, चल रहा है मसीह में, मंडली में, तो चौकन्ना ना रहने के कारण, किसके विषय में चौकन्ना ना रहने के कारण, जो रात हम बात कर रहे थे, उन शत्रुओं, उन दुश्मनों को ना पहचानने के कारण हमारे जिस दिल पर 100% प्रभु यीशु मसीह वास करना चाहिए था, कब्जा होना चाहिए था, रहना चाहिए था महिमा के साथ, वापस से उस दिल में क्या आता गया, धीरे धीरे संसार की वही अभिलाषाएं जिनको छोड़ कर के आए थे हम लोग। ये बहुत गहराई से ना, अनुभव से, कलीसिया में देखने के बाद, अनुभव करने के बाद और झमेले झेलने के बाद, बड़ा मनन करने के बाद समझाई बातें मैंने ना। और ऐसे लोगों को देखकर दुख भी बड़ा लगता है कि इतनी मोटी बात क्यों नहीं इनकी बुद्धि में जाती है। क्या क्या छोड़ कर आए थे, सब छोड़ा था ना प्रभु के लिए, हमने आने के लिए जो चीज़ें छोड़ कर के आए थे। देखो बुद्धि कैसी, शैतान कैसा हमारे दिमाग को घुमा देता है, गुमराह कर देता है। जिन बातों को छोड़ करके आए थे, अभी कलीसिया में आने के बाद वही बातें हमें कलीसिया में चाहिए। हम भी तो छोड़ कर आए थे ना, नाम नहीं चाहिए, तेरे पीछे निंदा बदनामी उठाकर चलूँगा। किसका था ये समर्पण, या नहीं था? बोलते हैं ना पौलुस, आओ उसकी निंदा क्या करते हुए, वचन भी पढ़ते आप लोग, अपने ऊपर उठाए, कहाँ चले, छावनी के बाहर चले, है ना, ये है वचन। लेकिन जो नाम हम छोड़ कर आए थे कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु ऊंचा नाम, मुझे नहीं चाहिए प्रशंसा तारीफ, प्रभु मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए ऊंचे ऊंचे पद जिन पर मैं चमक सकता था दुनिया में, वो सब तेरे लिए छोड़कर इस सकरे मार्ग में आ गया। वही सारी चीज़ों की अभिलाषा कहाँ पूरा करना चाहते हैं अभी, कलीसिया में। देखो बात तो वही है ना, चाहे दुनिया में पूरी कर लो, चाहे कलीसिया में छुटकारा तो नहीं हुआ ना, है ना, उसमें छुटकारा तो नहीं हुआ। कलीसिया में भी आकर अगर वही इच्छा है, कलीसिया में आने के बाद भी अगर हमारा मन ये चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा दिखूं, मैं ज़्यादा चमकूं, बहुत ही बुरी बीमारी है ये, मैं तो बीमारी बोलती हूँ इसको। कितने लोग इससे, कोरोना से भी बुरी बीमारी है, मैं ऐसा सिखाती हूँ मनोज भैया, दिल्ली में कोरोना का भी इलाज हो जाता है, लेकिन ये बीमारी जिसको लग जाए, पता नहीं कोई वैक्सीन उनको बचा पाएगी क्या, बचा पाएगी नहीं। मैंने तो देखे नहीं बचते हुए अभी तक, बर्बाद होते हुए देखे। क्या क्या चस्का लगता है चमकने का, दिखने का। भाई तू तो समर्पण करके आया था, नहीं चमकना, निंदा उठा के चलना है, क्रूस उठा कर चलना है, सकरे मार्ग में चलना है। मैंने अपने आप को प्रभु डाउन कर दिया पूरा। अब कलीसिया में चमकने का, आगे आने का मन क्यों करता है?
ये संसार है या पवित्र बात है? ये आप बताओ, पवित्र बात है ये, होनी चाहिए ये। यीशु के चेलों ने भी क्या कहा था? प्रभु हमें बता दे हम में से बड़ा कौन है, हमें बता दे। बहस होती होगी ना ज़रूर आपस में, तू ज़्यादा बड़ा है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैंने ज़्यादा चंगे कर दिए, या मेरे अंदर से ज़्यादा शक्ति प्रकट होती है, तेरे अंदर से ज़्यादा प्रकट होती है। तो आके जब उनसे हल नहीं हुआ तो क्या सोचा, जाके प्रभु से ही फैसला करवाते इस बात का। प्रभु ही इसका मुंह बंद करेगा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो प्रभु के पास लेकर आ गए अपना मसला। तो प्रभु ने भी क्या किया, इतना खतरनाक जवाब दिया कि बेचारे क्या ही सिर उठाएंगे फिर बड़ा बनने के लिए। क्या बोला? जो सबसे तुम में जो बड़ा बनना चाहे, खुश हुए होंगे सुन के, लगता है प्रभु क्राउन देने वाला है, कुछ हम मुझे ही पहनाएगा ताज। क्या बोल दिया? तुम में जो बड़ा बनना चाहे क्या बन जाए? पहले सबका दास सबसे छोटा बन जाए। ऐसी बात सुन के तो मुंह क्या हो गए होंगे, छोटा सा मुंह निकल आया होगा। सोचा होगा कैसा जवाब दिया। प्रभु तो बहुत बुद्धिमान था, सटीक जवाब दिया करता था। फरीसियों को भी, चेलों को भी ऐसा ही जवाब दिया। तो जिस नाम को छोड़ कर के आए थे, जिस प्रशंसा को, जिस तारीफ को हमने ही छोड़ा था, हमें नहीं चाहिए ये। आपके पीछे चलेंगे निंदा उठाते हुए, बदनामी उठाते हुए, दुख उठाते हुए, तंगी उठाते हुए, यीशु मसीह आपके पीछे चलेंगे। ये हमारा ही फैसला था ना, या पास्टर ने किसी से पकड़ के ज़बरदस्ती करा दिया था? हमारा ही था, हमने तो अपने आप ही किया था। खुद ही रो कर बोला था, हाँ प्रभु सब छोड़कर आपके पीछे चलेंगे। तो अगर कलीसिया में आने के बाद भी ये चीज़ें हमें गुलाम बनाती हैं, तो इसका मतलब हमारे दिल में जो जगह प्रभु के लिए होनी चाहिए थी वो किसने ले ली? उन्हीं संसार की बातों ने, जिनको छोड़ कर के हम लोग आए थे, है ना, जिन्हें छोड़ कर के आए थे। मैं तो बहुत मनन किया इस विषय पर, बहुत ही, कि भाई जब तुमने ऐसा समर्पण किया था कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए संसार का, यीशु ही चाहिए, तो अब कलीसिया में आकर फिर से तुम्हारी बीमारी क्यों उठती है? ये अब क्यों परेशानी होती है? किस बात के लिए? पास्टर मुझे, हमने बहुत झेला प्रभु के दास ने। ये क्या बीमारी होती थी? पास्टर मुझे अपना दाहिना हाथ बना के रखी, मैं पास्टर के साथ जाऊं सब जगह। जब लोग देखें उन्हें लगे, जैसे मान लो मनोज भाई जाते हैं तो देखा मनोज भाई बड़े खास हैं प्रदीप जी के, लोगों के अंदर भी आए मनोज भाई भी कम थोड़ा ही है, बहुत बड़े हैं वो भी। मैं तो समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैंने बोला ना मुझे 1-2 लोगों के नाम पता है, इसलिए बार बार उनका बोल लेती है। ऐसी बीमारी दिल्ली में झेली हुई है बहुत ज़्यादा, बड़े खतरनाक बंदे के साथ, टेढ़े आदमी के साथ। उसे कुछ भी समझा लो उसकी खोपड़ी में जाता नहीं था, इतनी मोटी चमड़ी थी उसकी। कितना वचन सिखा लो, प्रभु का दास कितने नम्र थे, प्रेम से भी सिखा लिया, गुस्से से भी सिखा लिया। समझ में नहीं आता था उनको ये बातें ना, कि प्रभु के दासों के लिए सब लोग कैसे हैं। मैंने भी बहुत भी सिखाया प्रभु के दास के जाने के बाद। मैंने तो बहुत ही कड़े शब्दों में सिखाया। मुझसे लोग कंप्लेंट करते हैं दिल्ली में, भैया कि मैंने बड़ा सख्त हूँ। आपको लगता है सब मैं सख्त हूँ? मुझे लगता है मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। बस प्रभु के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने का मन करता है, बाकी सख्त वक्त नहीं है हम। हाँ, तो मैंने तो बहुत ही कड़े शब्दों में पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा दिया। मैंने बोला भाई साहब, अगर बहन जी मुझसे ऐसी उम्मीद करते हो आप कि मैं आपको स्पेशल समझूं, तो मुझसे तो ऐसी उम्मीद करना मत। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, सबके सब कैसे हैं? सब यीशु मसीह की भेड़ हैं, सब यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। सबके लिए यीशु ने जान दिया है। यीशु सबको एक नज़र से देखता है। जब मेरा प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करता, तो
तो मैं तो खुद उसका एक नौकर गुलाम जैसे कीड़ा हूँ। मेरी क्या औकात है मैं आपको स्पेशल बना दूँ? मैं खुद भी स्पेशल नहीं हूँ भाई, तो आपको कैसे बना दूँ स्पेशल? उससे बनो जो बना सकता है सबको स्पेशल। बोलता है ना पौलुस, प्रशंसा किसकी ओर से होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, मनुष्यों की ओर से नहीं। तो मैंने बहुत कड़े शब्दों में बोल दिया कि मुझसे नहीं उम्मीद करना किसी भी तरह से कि मैं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूं कि आप मेरे लिए स्पेशल हो। मुझे सब बराबर और सबके सब एक जैसे नज़र आते हैं। तो अगर मेरे और आपके दिल में वही सांसारिक बातें आकर के जगह लेती जाएंगी, जगह कवर करती जाएंगी ना हमारे दिल का हिस्सा, जैसे हम बड़ा नाम छोड़ करके आए थे, पैसा छोड़ करके आए थे, इज्जत छोड़ करके आए थे, अगर यही चीज़ें वापस से कलीसिया में पाने की इच्छा हमारे अंदर आती है तो इसका मतलब वही संसार ने फिर से हमारे दिल को क्या कर दिया? भर दिया, जिससे हम एक दिन छुटकारा पाकर आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया था। उस समय तो छुड़ा दिया था, उद्धार देने के कारण मुफ्त में मिला, लेकिन विश्वासी बनने के बाद थोड़ी मुफ्त में छुड़ा देगा। फिर तो क्या चाहता है प्रभु? जीवन बदलो, जो छूटना चाहता है वो रो प्रभु के सामने, वो करो विनती, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे ये नाम ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? आप ही चाहिए। देखो वचन पढ़ो, एक फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ जी, पौलुस अपना अनुभव लिखते हुए बोल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, सब बातों को पीछे छोड़ते हुए निशाने की ओर। ये निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूँ ताकि उसको पाऊँ, उसको हासिल करूँ। जब हमने उद्धार पाया था, देखो हम तो सब असली वाला उद्धार पाए हुए हैं ना यहाँ, वो वाले तो है नहीं जिनको पैसे देके बनाते हैं कि आ जाओ बन जाओ तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हम तो सब असली वाले हैं ना यहाँ बैठे हुए। तो हम लोगों ने जब उद्धार पाया था तो हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह था ना। आपको पाना है, मुझे आपको हासिल करना है। लेकिन आगे चलते चलते बहुत सारे विश्वासियों का निशाना प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता, फिर उनका निशाना फिर क्या होता जाता है? बदल जाता है। फिर उनका निशाना क्या बन जाता है? मुझे कलीसिया में स्पेशल बनाओ पास्टर जी, नहीं तो आपका जीना हराम कर देंगे हम। अभी क्या बन गया निशाना? स्पेशल बनाओ, ऊंचा बनाओ मुझे, अभी ये है मेरा निशाना। भाई तू तो उद्धार पाकर यीशु को पाने आया था, अभी यीशु मसीह की कलीसिया में आकर ये क्या यीशु को किससे बदल दिया? ऊंचे पद से, नाम से बदल दिया ना यीशु मसीह को। एक और पढ़िए, इसी के साथ फिलिपियों खोला हुआ है आपने, देखिए इसी का 2 अध्याय 21। पता लग जाएगा मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। 2 का 21, जल्दी पढ़िए। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हाँ, ये बात मैं तो नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है?
पौलुस बोल रहा है, क्या कहता है अपने पुत्र तीमुथियुस को, भाई सब के सब किसकी खोज में लगे हुए हैं? अपने अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। तो किसकी लगना चाहिए था? जिसकी खोज करने के लिए निकल आए थे, रो रो कर बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से मिला है तू, कहाँ कहाँ घंटियाँ बजाई हमने, उसके लिए निकल आए थे ना। लेकिन अभी उस निशाने को क्या कर दिया है? अभी बदल दिया उस निशाने को, और बदले में क्या ले लिया है? बड़ा नाम, स्वार्थ। स्वार्थ कह सकते हैं एक शब्द में, ऊंचा मैं। इस मैंने ही तो गिराया था लूसीफर को, इसी ने गिराया था, इसी मैंने गिराया था। अगर मेरे और आपके अंदर उद्धार पाने के इतने सालों बाद भी ये इच्छाएं बैठी हुई हैं कलीसिया में, इसका मतलब वो जो उत्तम पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बहुत ही दुर्भाग्य की बात, वो जो उत्तम पहचान मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या पाना? अभी कलीसिया में भी क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? कूड़ा। जिस कूड़े को छोड़ने के लिए बोलते हैं संसार में कि छोड़ दो भाई इसे, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, अभी कलीसिया में भी क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? वही कूड़ा इकट्ठा कर करके अपने दिल में भर लेना चाहते हैं। जब दिल में वो सब भरता चला जाएगा तो सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम हो जाएगा अंकल जी प्रभु यीशु मसीह से? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दिल तो किससे भरा हुआ है? उन्हीं अभिलाषाओं से, उन्हीं पाप से, उन्हीं गंदे स्वभाव से जिसको तौबा की थी प्रभु के सामने, छुटकारा पाया था एक दिन। अब बस क्या हो गया है? अभी बस थोड़ा सा डिज़ाइन बदल गया है अभिलाषा का, थोड़ा सा बाहर से। जैसे माएँ होती है ना, मान लो रात के चावल बच जाते हैं, रात को चावल ज़्यादा बन गए तो बच जाते हैं, तो बच्चा सुबह नहीं खाएगा, नहीं रात को तो खाए थे ही हमने, तो क्या करती हैं चालाकी से, बोलते हैं आपके लिए फ्राइड राइस बना देती हूँ बेटा, फिर उसमें थोड़ी सब्जी वब्जी कुछ डाल डूल के, थोड़ा कलर वलर डाल के दे देती है। तो बच्चा क्या सोचता है, वो मम्मा फ्राइड राइस बना के लाई है, उनको नहीं पता ये कौन सा चावल है, वही वाला है बेटा रात वाला, इसमें थोड़ा और कुछ ऐड करके कलर वलर बदल दिया है बस इसका। यही काम करता है शैतान। शैतान को भी क्या दोष लेना, खुद ही करते हैं, अपनी खुद ही, अपनी मनमर्जी, अपने ढीठ और गंदे स्वभाव के कारण। बस क्या बदल गया? थोड़ा सा रंग रूप बदल गया। अभिलाषाएं, गंदगी वही वाली है, पुरानी वाली, वैसी वाली। लेकिन पौलुस बोलता है मैं तो क्या कर रहा हूँ? निशाने की ओर। पौलुस ने अपना निशाना किसी भी चीज़ से नहीं बदला। पढ़ा हुआ है इसलिए टाइम नहीं लगा रही हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, जानते हैं वचन क्या बोलता है? सब वस्तुओं को पूरा सम। कितना कुछ आया होगा उसके सामने। शैतान किसी भी चीज़ से यीशु मसीह को बदलवा नहीं पाया पौलुस से। उसका निशाना अंत तक क्या ही बना रहा? प्रभु मुझे आपको ही पाना है। ये बहुत ही, अगर ये पहचान मुझे और आपको मिल जाए सच में, फिर हम लोगों को कोई गिरा नहीं सकता। कहते हैं ना शैतान गिरा देगा, शैतान भटका देगा। अगर आपके अंदर ये बात बैठ जाए, ये पहचान बैठ जाए कि कीमती क्या है, वो दिखाना 2-4 कार्य। ये कितने रुपए में मिलते हैं? 5-5 रुपए में।
हाँ, कोई 10 रुपये में, कोई 5 रुपये में। ये 5 रुपये में मिल जाएगी। मान लीजिए यीशु मसीह है, इतना कीमती, इसके लिए किसको छोड़ते हैं? इसे। क्योंकि मूर्खों को क्या पहचान नहीं मिली है? ये क्या है? ये बड़ा नाम, ये ऊंचा पद, ये चमकना, ये स्पेशल बनना, ऐसा है 5-5 रुपए के पेन। अगर यही चाहिए था तो क्यों छोड़ा फिर भाई? अपनी जात बिरादरी, सारे घर वाले दुश्मन बनाए, सब किया, फिर क्या करना था? वहीं रहना था चैन से, आराम से तो रहते। कम से कम ये डर तो नहीं लगता प्रभु की सजा आ जाएगी, नरक में चले जाएंगे। आराम से संसार को एंजॉय कर सकते थे पूरा। डर तो नहीं लगता कि प्रभु की कुछ सजा आ जाएगी। अभी तो आधे आधे में लटके होते हैं, पूरा नहीं एंजॉय कर पाते, ना तो प्रभु को ना संसार को। अगर असली पहचान मिल जाए, कीमत समझ में आ जाए कि ये कितनी कीमत का है और ये कितनी कीमत का है, कौन इसके पीछे भागेगा बताओ? लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात, बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को ये पहचान की उत्तमता 10-10 साल बाद, 20-20 साल के विश्वासी बन के फिरते रहते हैं, नहीं मिल पाती। अगर मिल जाए तो मन किससे भर जाएगा? तो कह पाएंगे प्रभु मैं सच में संपूर्ण मन से आपसे प्रेम करता हूँ। मेरा निशाना, जिस दिन मैंने उद्धार पाया आप थे, मेरा निशाना मेरे जीवन की आखिरी सांस तक भी आप ही रहोगे। मुझे बस आपको ही पाना है, यही है मेरी प्यास। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये समझ मुझे कब आई? उद्धार पाने के 1 साल बाद ही। प्रभु के दास के किसी क्लास में गई हुई थी जम्मू, वहाँ सिखा रहे थे उदाहरण दे करके। तो बहुत आत्मा में भरे हुए थे प्रभु के बड़े दास, और बोल रहे थे बहुत बड़ा सांप होता है ये नंदा सिस्टर, बहुत बड़ा सांप। कौन सा? बड़ेपन का, बड़ा बनने का। वो तो आत्मा में देखते थे ना, खड़े हुए थे जोर जोर से और आत्मा में भरे हुए थे, चीख रहे थे यार, बहुत गर्म हो रखे थे आत्मा में। मैं तो छोटी थी, जाकर मैं भी क्लास में बैठी हुई थी, पहली बार देख रही थी, तेरी सामर्थ्य के साथ उतना वचन भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इस छोटी सी बुद्धि ने एक बात पकड़ ली थी जो आज तक नहीं भूली। प्रभु की दया से बोल रहे थे, इस बड़े सांप ने, बड़ा बनने के सांप ने बड़े बड़े सेवकों को निगल लिया। विश्वास गिनती होगी, बोले थे बड़े बड़े सेवकों को निगल लिया इस सांप ने, बच नहीं पाए इससे। तब मैं सुन रही थी वहाँ बैठकर, तो मैं सोच रही थी प्रभु ये तो बड़ा भयानक सांप होता है बड़ेपन का। ऐसा डर समाया मेरे अंदर, मैं तो वहाँ रोते रोते समर्पण करने लगी। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन भर मेरी तो रक्षा करना इस सांप से, मुझे नहीं फंसना इसके मुंह में। बड़ी मुश्किल से यीशु मिला है मुझे, अब इसके मुंह में जाकर नहीं मैं गवा सकती हूँ उसे। बहुत छोटा बोल सकते हैं ना, छोटा मेमना थी तब प्रभु ने यह अकल दे दिया था। लेकिन मैं देखती हूँ कि मसीह में बूढ़े होने के बाद भी मसीह जीवन में बूढ़े हो जाते हैं चलते चलते, पुराने फिर भी पहचान नहीं पता होती कीमती क्या है। अरे मुझे किसको पकड़ के रखना चाहिए, किसको मेरे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इतना कसकर पकड़ना चाहिए। लेकिन ये कूड़ा करकट पकड़ने के चक्कर में किसको गंवा देते हैं? नंदा सिस्टर किसको गंवा देते हैं?
उस असली मोती, उस कीमती परमेश्वर को जो बहुत मुश्किलों से मिलता है। अगर हमें अपनी पहचान दे दिया उसने तो बहुत बड़ी बात है। देखो यहूदा इस्करियोती के पास जब बात हुआ यीशु मसीह के संभाल लो, हाँ इसको। हाँ जी आप संभाल लीजिए बस। यहूदा इस्करियोती के पास जब बात हो रही है यीशु मसीह के बारे में, याजक लोग बात कर रहे हैं, तो यहूदा ने क्या किया? क्या किया था? क्या किया था सिस्टर? बदल लिया था 30 चांदी के सिक्कों में। किसको? सर्वशक्तिमान को। क्या लगा उसको? ये बढ़ाई किस काम का मेरे भाई, 30 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है मुझे, तो क्या करूं? ये किस काम का बढ़ाई? इसकी इतनी कीमत मिल रही है वो भी बड़ी बात है, लेकिन उसकी मूर्ख और स्वार्थी आंखें क्या नहीं पहचान पाई? मैं किसको बदल रहा हूँ, मैं कितना घाटे का सौदा कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़े घाटे का सौदा है। क्या बदल दिया मैंने? कब आई होगी अकल? कब आई होगी? बाद में। फिर कुछ हो सकता था? नहीं मिला उसको मौका दूसरा। सबको नहीं मौका मिलता बार बार। सौभाग्यशाली हैं कि ये मौका मिला हुआ है। ले आया है यहाँ, कटाई छटाई कर रहा है। पता है मुझे कटाई में कितना दर्द होता है। हमारी भी तो हुई है ना भैया, हमारी भी तो करते थे प्रभु के दास लोग, लेकिन धन्यवाद हो कि वो करते थे, इसीलिए तो सीख गए। नहीं तो क्या होते? भटक जाते हम लोग भी पता नहीं कहाँ। तो धन्यवाद कि ले आया, ये मौका दे दिया कि कांट छील कर क्या कर रहा है? सही रूप देना चाहता है। अगर कहीं सींग निकल आए हैं तो क्या करना चाहता है? घिस घिस कर चाहता है निकल जाए ये सींग। मेरी भेड़ क्या ना बने? सींग वाला भैंसा ना बने, नम्र भेड़ ही बनी रहे। इसलिए घिस घिस कर रगड़ रगड़ कर थोड़ा ठीक कर रहा है। धन्यवाद देना इसके लिए प्रभु का। तो यहूदा इस्करियोती ने उसको बदल दिया, लेकिन हम ख़त्म करेंगे, आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठाएंगे। मुझे पता है आज छोड़ना है, लेकिन आखिरी दिन है, ये ख़ास बात है, आपके दिल में जाना चाहिए। भजन संहिता निकालिए 73। भजन संहिता 73 वचन 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, कौन बोल रहा है ये वाली प्रार्थना? दाऊद, जिसको ऐसा वाला पवित्र आत्मा नहीं मिला था प्रचंड आग का जो हमारे पास है, उसको यीशु के लहू से धोया भी नहीं गया था, और उस बेचारे को नया यरूशलेम के भीतर आने का भी सौभाग्य नहीं है। लेकिन उसके मन की ये हालत थी उस समय में। क्या बोलता है?
स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। बोलता है प्रभु, स्वर्ग बेशक बहुत सुंदर जगह होगी, बहुत अच्छी जगह होगी स्वर्ग, जैसा सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें मत देखिए, वो जा रहे हैं। आपको जो सुनना है वो सुनिए। स्वर्ग बेशक कितनी भी सुंदर जगह हो, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं तो मेरे लिए वो स्वर्ग भी बेकार है। आप अगर मेरे साथ हो तो जंगल में भी रखो तो स्वर्ग है। इसी के साथ मैच करता है। मूसा क्या कहता है? प्रभु कहता है मूसा को, हटीले लोग हैं ये, सुधरते नहीं है अपने चाल चलन से, हट इनके बीच में से क्या करूंगा, इन्हें नाश करूंगा, इन्हें ढीठ है। अब से मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, तू ले जा इनको। कहाँ ले जा? कनान। मैंने जो वायदा किया वो वायदा पूरा करूंगा। मैं इनके साथ नहीं चल सकता, इतने ढीठ लोगों के साथ मेरा क्रोध इन पर भड़क जाएगा, तू इन्हें ले जा। तो मूसा ने क्या जवाब दिया था? हाँ प्रभु, अच्छी बात है, इतने दिनों से दुख उठा रहे हैं, जंगल में मर रहे हैं, भूखे प्यासे मन्ना खा खा के पक गए, चल कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी तेरा वायदा पूरा करना जरूरी है ना, तेरा दास हूँ। आजकल के होते तो क्या करते, चले जाते ना। लेकिन मूसा क्या बोलता है? अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। तेरे बिना कनान कैसा कनान, तेरे साथ मरूभूमि भी कनान है। अगर तू साथ रहता है तो मारा का पानी भी मीठा है। ऐसे कनान में जाकर मैं क्या करूँगा जहाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लालची लोग होते जिनका मन बाद में भी इन्हीं अभिलाषाओं से भरा हुआ होता है तो क्या कहते? ये वाला ऑफर अगर आप सोचकर देखो जो मूसा को दिया, उन ढीठ इजराइलियों को दिया होता प्रभु ने, क्या करते? वो कूद कूद के एक्सेप्ट करते। उनको क्या लेना देना परमेश्वर से, साथ चले ना चले, उनको तो क्या चाहिए? दूध और मधु की धाराएं। तो साथ चले ना चले, दूध और मधु की धाराएं मिलना चाहिए ना हमें। वो तो एक्सेप्ट करते ना, इसे ले लेते ना इस ऑफर को, अगर प्रभु उनको देता। लेकिन किससे बात कर रहा था? अपने दास, जिसके विषय में बोलता है समस्त पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है मेरा दास मूसा। वो क्या बोलता है गिड़गिड़ा कर? तेरे बिना कनान नहीं जाऊंगा, तेरे बिना कनान नहीं जाऊंगा। पहचान थी मूसा को, या मूसा ने कनान से परमेश्वर को बदल लिया था? नहीं बदला था। हम किससे बदल देते हैं? इतनी मामूली छोटी छोटी बातों से अपने यीशु को बदल देते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती ने बदल लिया था, बदले में 30 चांदी के सिक्के ले लिए थे। तो अगर आपको और मुझे कलीसिया में आने के बाद भी यही बातें पकड़ करके रखती हैं और आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम राज्य नहीं करता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। विश्वासी तो बने रहोगे देखने के लिए, बाइबल भी यही लेके चलोगे, ताली भी ऐसी ही बजाओगे, हिलोगे भी ऐसा ही, गाने भी खूब गा दोगे, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का वो मीठा अनुभव नहीं होगा। सुनते रहोगे बस दूसरों का, सुनते सुनते बूढ़े हो जाएंगे,
वो बताते हैं परमेश्वर ऐसा था, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये कर सकता है, लेकिन खुद के व्यक्तिगत जीवन में उसकी मिठास को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। इसलिए प्रभु क्या चाहता है हमसे, हमारा मन पूरी तरह किसके प्रेम से भरा रहे, अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा रहे, और हम उसके बदले में उसको और किसी चीज़ से ना बदलें। बदलना समझते हैं ना आप लोग, समझते हैं ना बदलना शब्द? हाँ, बदले में आलू, आप मुझे आलू दो तो मैं आपको टमाटर दे दूँगा, इसे कहते हैं ना एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज करना। यीशु मसीह को किसी भी, यीशु इतना कीमती है, इस पूरे संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके बदले में यीशु को बदला जा सके। इतना कीमती और इतना महान है हमारा परमेश्वर। फ़र्क सिर्फ किस बात का है, वो आँखें मिल जाएं जो उसकी पहचान को देखने पाएँ। इसलिए गिड़गिड़ाइए प्रभु के सामने, प्रभु आज आखिरी दिन में आ गए हम, क्या कर दे हमारे प्रेम को, हमारे दिल को। जैसे दाऊद कह रहा है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता, तेरा साथ ही सब। दाऊद इतना प्रेम रख सकता था परमेश्वर के साथ, तो मेरा और आपका तो कितना ही ज़्यादा होना चाहिए, इससे कितना बढ़कर होना चाहिए दाऊद से हमारा अनुभव। इसलिए क्या प्रार्थना होना आपके और मेरे दिल की, अगर मेरे और आपके दिल में ये वाली भावना मजबूती के साथ बनी रहेगी, कोई शैतान नहीं गिरा सकता हमें, कोई आत्मा नहीं भटका सकती हमें। अगर इस प्रेम से मेरे और आपका दिल भरा रहेगा, इसी से तो भरा हुआ था ना पौलुस का, इसीलिए क्या बोलता था, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। देखो कितनी बड़ी लिख दी हुई है नीचे, कोई मुझको मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, मेरे यीशु मसीह के प्रेम के बदले में और कुछ भी नहीं लेना चाहता मैं। आसान करके समझो तो उसका प्रेम इतना गहरा और मेरे लिए इतना कीमती है। प्रभु की बड़ी दया से ये बात छोटी उम्र में समझ में आने के कारण आज तक टिक गई, और सच में यही इच्छा रही प्रभु में हमेशा, प्रभु आपके अलावा और कुछ भी, प्रभु आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपको पाना है पूरी तरह से, आपको हासिल करना है पूरी तरह, आप मेरे बन जाओ पूरी तरह, आप मेरे पास आ जाओ पूरी तरह से। ये भावना मन में प्रबल बनी रहती है आज भी, इसकी लौ कम नहीं हुई जलते हुए, बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि अभी तो उद्धार पाए हुए 18 साल हो गए तो थोड़ी धीमी पड़ गई, कैसी हो गई अभी भी, हर दिन में पहले से ज़्यादा प्रचंड होती जाती है, या ये कहिए हर दिन पहले से ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि आत्मिक आंखें खुल जाएं और असली चीज़ समझ में आ जाए कि असली चीज़ क्या है, शैतान मुझसे क्या बदल लेना चाहता है, मुझे कितना घाटे का सौदा दे रहा है। अगर ये बात गांठ बांध लिया आप लोगों ने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर लोगों को, मैं ऐसा सुनती हूँ लोगों से कि मसीह जीवन बड़ा टेढ़ा है, बड़ा कष्ट का है, बड़ा मुश्किल होता है मसीह जीवन में चलते हुए यीशु मसीह के पीछे, टेढ़ा है रास्ता बहुत, कई लोगों से सुना है सुना। लेकिन मैं सोच रही थी ये उन लोगों के लिए टेढ़ा है जिनके अंदर ऐसी अभिलाषाएं भरी हुई हैं, क्योंकि ये अभिलाषाएं पूरी ना होने के कारण फिर क्या होता है, फिर मूड खराब होता है,
भाई हमारे मन के मुताबिक काम हो नहीं रहा, उनको लगता है ये मुश्किल, टेढ़ा, परेशान करने वाला रास्ता, दुख देने वाला रास्ता, क्योंकि मन मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर नम्र हृदय से एक ही निशाना आपका होगा, यीशु मसीह सिर्फ, तो फिर कहाँ टेढ़ा है ये रास्ता बताओ? सबसे सीधा और सरल है। एक ही चीज़ चाहिए भाई, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं झमेला। तो कहाँ परेशानी आएगी? आएगी अंकल जी परेशानी? नहीं आएगी। शैतान कितनी भी चीज़ें लेकर के आए सामने, कितना भी लालच लेकर के आए, कितनी भी बातें लेकर के आए, कितनी जलन लेकर आए अंदर, कितनी कपट लेकर आए, कितनी नेगेटिविटी लेकर के आए, कितनी नफरत लेकर के आए, क्या बोलेंगे हम? मैं तेरा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ पसंद आती है। कौन? मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। टेढ़ा लगेगा ये रास्ता, मुश्किल लगेगा। उस प्यार से जब भरा हुआ होगा मन, तो सबसे सीधा और आसान रास्ता लगेगा यही, क्योंकि एक ही चीज़ चाहिए। कन्फ्यूज़न है नहीं हमें, उसी को पाना है हमें। कन्फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? दाव। शंका नहीं है मेरे मन में कोई कि ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। मैं ऐसा किसी शंका में नहीं, मुझे क्लियर है, मुझे मालूम है साफ साफ कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए मैं इस कीमती चीज़ को किसी और चीज़ के साथ बदल नहीं सकता, ना ही मुझे बदलना है। आप देखो कितना सरल है। फिर ये मुश्किल है पासी जी, ऐसा मन हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। सबसे आसान, सबसे सीधा और सरलता से चलने वाला रास्ता है ये। लेकिन जब अंदर टेढ़ापन भरा हुआ होगा ना, उनको बड़ी परेशानी होती है। टेढ़े लोगों को वो बेचारे दुख उठाते हैं बड़ा, उनके लिए परेशानी वाला रास्ता है। टेढ़ापन निकाल दो, आपके लिए भी स्मूथ हो जाएगा रास्ता। छोड़ दो अपने अंदर का टेढ़ापन, नम्र हो जाओ प्रभु के सामने, दीन हो जाओ, आपके लिए भी उतना ही सरल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जिंदगी आसान हो जाएगी। मतलब रात दिन जलन भर भर के जल जल के सड़ के कितनी शांति भंग होती होगी अपने मन की। कितना मन, आप सोच के देखो कितना मन खराब होता होगा, है ना अंकल जी? कितना अपनी शांति भंग हो जाती है, चैन भंग हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है, और मिलता उसका कुछ नहीं मिलता उसका। बदले में क्या होता है? शुगर हो जाता है, और वो भी किसकी वजह से? भाई दूसरे की जलन की वजह से। अब देखो भैया, उसको मान लो परमेश्वर ने आँख बना दिया, मान लो। अब उसको परमेश्वर ने अपनी देह में आँख बनने के लिए रखा है, तो वो तो क्या ही बनेगा, बना रहेगा आँख। अब काम जल जल के मरता रहे, मुझे ही आँख बनाओ, मुझे ही आँख बनाओ, मुझे ही आँख बनाओ, मैं ही आँख बनूंगा, तो ना तो वो कान ही रहेगा और आँख वो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ठहराया है ये। मैं और आप और कोई पास्टर इसे बदल नहीं सकता, या बदल सकता है पास्टर जी? रात को तो देख लिया होगा, बड़े बड़े पास्टर छोटे हो जाते हैं तो इसका आत्मा आता है जब। मैं तो बोलती पास्टर जी आप चले जाओ, कह रहे थे हम भी छोटे हैं प्रभु के सामने, नम्र होके। तो क्या ऐसी पहचान हो जाए, अगर आप बोलें देखो मैं तो ऐसे समर्पण करती थी जब मैंने पहली बार प्रभु के दास से वचन सीखा, कैप्टन साहब से, तो वो परमेश्वर की देह होने का वचन सिखा रहे थे। फर्स्ट टाइम सुना था मैंने कि परमेश्वर की देह का अंग बनना, बहुत गहराई से सिखाते थे वो। तो जब मैंने ये वचन सुना, समर्पण कर रही हूँ, रो रही हूँ प्रभु के चरणों में प्रेम से, तो मैं बोल रही हूँ प्रभु आपके विषय में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में अगर पढ़ा होगा आपने, 12 बजे ख़त्म करना है ना मुझे पासी जी? हाँ जी। क्या लिखा है यमुना? बोलता है मैंने किसी को सिंहासन पर बैठा देखा
कैसा दिखता है? यशव और माणिक सा चमकता है, इतना सुंदर दिखता है हमारा यीशु मसीह। तो मैं रोते हुए उसको बोल रही थी, प्रभु मैं कीड़े जैसा, ये तेरा दास क्या सिखा रहा है? कहता है कि हम तेरी देह का अंग बन सकते हैं। मैं बोल रही थी, प्रभु आपके पाँव की सबसे छोटी उंगली में जो नाखून है वहाँ अगर मुझे जगह दे दो, मेरा नसीब है। इतना रोई प्रभु के सामने, काश मुझे वहाँ जगह मिल जाए। हाथ बनना नहीं चाहा, बड़ा हाथ बना मुझे। क्या रो रही थी? वो छोटा सा नाखून का कोना बना दो तो भी मेरे लिए बहुत बड़े नसीब की बात हो जाएगी। अगर ये बातें समझने लगे मैं और आप, बताओ मुश्किल है क्या फिर पास्टर जी ये रास्ता प्रभु के पीछे चलने का? इसलिए अगर समझ आ जाए कि भाई तुझे कान बनाया है, तू कान का काम कर, तू ठीक से सुन, तू आंख मत बंद, क्योंकि बना नहीं सकता। कितनी भी जिद लगा ले, उससे कोई जीत पाया है? ऐसी ही जिद्दों के कारण ढेरों विश्वासी बर्बाद होते हुए देखे मैंने। जिद लगाते हैं ना परमेश्वर की देह में भी अपनी मर्जी से फिट होने के लिए। बहुत सारे चालू है। इसलिए असली चीज़ को पहचानने की प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा निशाना मेरे अंतिम श्वास तक आप ही रहना है। प्रभु मैं मेरे जीवन में प्रार्थना कीजिए, किसी चीज़ से आपको बदल नहीं सकता। आपके बदले में मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रभु आपसे कम में मैं कुछ और लूँगा ही नहीं। संपूर्ण मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से केवल अपने परमेश्वर से प्रेम रखो।
निशाना आप ही रहे। इस अंतिम समय में पूरे हृदय से शुद्ध मन से प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए। टूटे हुए हृदय से उसे पुकारिए। आपके बदले में और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने दिल को इन लालसाओं से भर दिया। मैंने अपने दिल को इन संसारिक बातों से भर दिया। हाँ, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आज मेरे दिल को मैं खाली करता हूँ। मैं अपने दिल को आज खाली करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भीतर आई हुई इन अभिलाषाओं को जला दीजिए। मैं अपने दिल को अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रचंड पवित्र आत्मा, मेरे यीशु के अलावा आया हुआ हर प्रकार का प्रेम जला दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे दिन में आया हुआ संसार का
जीवन भर मेरी अंतिम श्वास तक मेरे यीशु को कहेगा, वही निरंतर रहेगा। मेरे यीशु को मैं किसी से बदल नहीं सकता। पवित्र आत्मा जला दीजिए उन सब बातों को जो मेरे दिल में मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम को कम करती है। पवित्र आत्मा आप ऐसी प्रचंड आज अनंत काल तक चलती रहेगी और कभी बुझेगी नहीं। जला दीजिए मेरे भीतर से मेरे यीशु के प्रेम के अलावा मेरा दिल और किसी चीज से भरा है। शुद्ध कर दीजिए मेरे दिल को, शुद्ध कर दीजिए मेरे विचारों को, शुद्ध कर दीजिए मेरे दिल को, मेरे विचारों को, जहाँ मेरी आज तक गुलाम बना रखा है। केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, केवल आप ही मुझे चला सकते हैं। मैं अर्पण कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, केवल आप मुझे अंत तक चला सकते हैं, केवल आप मुझे अंत तक चला सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरे दिल के भीतर की सारी गंदगी को जला दीजिए, मेरे दिल के भीतर के सारे पाप और मैल को जला दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल के भीतर के सारे बैर भाव को जला दीजिए। पवित्र आत्मा शुद्ध कीजिए मेरे विचारों को, शुद्ध कीजिए मेरे दिल के विचारों को। पवित्र आत्मा आपकी आवाज़ में शुद्ध कर मेरे दिल के विचारों को। आपकी पवित्र मैंने आपके मंदिर को संसार की अभिलाषाओं से भर दिया, मैंने आपके भवन को संसार की अभिलाषा और पूरे से भर दिया।
समर्पण के साथ अपने प्रभु के सामने गीत गाएंगे 187 नंबर। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, हारेंगे नहीं इस दौड़ में हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम। क्या नंबर है बता दीजिए इस किताब में। 160 नंबर गीत है वाली किताब में 160। पुराने वाली किताब में 187 है। पुराने वाली में 187 है, नई वाली में 160। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करे हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करे हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मेरे लिए सबसे बढ़कर कीमती क्या है? हे यहोवा की समझ और बुद्धि के आत्मा, मुझे समझ दे, मुझे समझा। मेरे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कुछ भी नहीं। उसके बदले में मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। उसके बदले में मैं और कुछ नहीं चाहता। हे मेरे सहायक पवित्र आत्मा, मेरे मददगार पवित्र आत्मा, हे मेरे सहायक पवित्र आत्मा, केवल आप ही अंत तक मुझे खराई से मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला सकते हैं। केवल आप ही मुझे इस सत्य के मार्ग में चला सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, इन अंतिम क्षणों में एक बार फिर मैं कमजोर, मैं निर्बल अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। आप मुझे चलाइए,
आप मुझे चलाइए। मुझे चलाने वाली मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, केवल आपकी बुद्धि, आपकी समझ का आत्मा मुझे चलाता है। हे सच्चे सर्वदा साथ रहने वाले सहायक, हे प्रचंड आग, जब जब मैं मेरे हृदय में ये संसार का कूड़ा जमा करने लगूं, तब तब हे समझ के आत्मा मुझे समझाना। तब तब हे मेरे सहायक पवित्र आत्मा, हे प्रचंड आग, आप इस कूड़े, इस गंदगी को मेरे भीतर से जला देना कि मैं संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण और बुद्धि और शक्ति से केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर मेरी मनमर्जी, मेरी खुदी की वो भूसी का ढेर जब जब जमा होने लगे, तब तब आपके आत्मा की आग भेज कर जला देना, मुझे खाली कर देना। मेरे सहायक, मुझे इस सत्य के मार्ग से भटकने न देना। मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ, मुझे भटकने न देना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हमारे पिता। धन्यवाद करते हैं आपके अपार प्रेम और भलाई के लिए, जिसमें आपने हमारे लिए इन सभाओं का इंतज़ाम करके दिया। प्रभु, उस विरोधी, उस शैतान ने तो बहुत चाहा था कि ये सभाएं ना हो सके, लेकिन हे सर्वशक्तिमान, हमें बल और शक्ति, ज्ञान और बुद्धि देने वाले, आपने हमें उसकी हर युक्ति पर जयवंत किया। आपने हमें जयवंत किया, हमें मार्ग दिखाया और आपकी इस पवित्र उपस्थिति में ले आया। हमारे स्वर्गीय बाप 25 तारीख से लेकर आज की इस सुबह तक भरपूरी से हमें चलाया। हमारे लिए किसी बात की कमी घटी होने नहीं दिया। आपने अपने पंखों के तले छुपाकर प्रेम से रखा, बहुत आशीष दिया। हमारे स्वर्गीय बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन अंतिम क्षणों तक केवल आपकी दया और मदद से हम पहुंच गए हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपकी संगति में, आपकी कलीसिया में, आपकी मंडली में सदा बनी रहे। आप ही अपनी मंडली में राज्य करते रहे, केवल आपका राज्य, आपकी प्रभुता रहे। हे महान परमेश्वर, अपने आप को हम कमजोर फिर से एक बार आपके हाथों में अर्पण कर देते हैं। जब हम अलग होते हैं, आप हमारे साथ रहिए, हमें चलाते रहिए। दोबारा मिलने तक हमारे प्रभु आपके प्रेम के बंधन में, एकता के बंधन में बंधे रहने के लिए हमें कृपा देना प्रभु। हम आपकी देह के अंग हैं हमारे पिता, आपके प्रेम के बंधन में हमें बांध कर रखना दोबारा मिलने तक हमारे यीशु। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास आकर समाप्त कर देंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन तमाम आशीषों के लिए प्रभु, इन बरकतों के लिए प्रभु, जो आपने इन दिनों में प्रभु, इन सभाओं में प्रभु पिता किए हैं प्रभु जी। हम सबको दी प्रभु ये आशीष पिता, ये कीमती है प्रभु जी, अनमोल मोती से भी बढ़कर प्रभु ये अनुभव, ये तेरी आत्मा की आनंद की भरपूरी प्रभु, ये अवर्णनीय है प्रभु।
इसके लिए शब्द नहीं प्रभु कि पिता तेरी उपस्थिति को बयान कर सके मेरे परमेश्वर। तेरे कामों को कौन समझ सकता है प्रभु? ऐसी कौन सी बुद्धि है प्रभु जो तेरे विचारों को समझ सकती है प्रभु? वो वर्णन से बाहर प्रभु जो कार्य प्रभु तूने हमारे बीच पर रह कर किया है पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि सच में प्रभु तूने हम सबको नया किया प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे ही प्रभु इस नए जीवन में हम आगे बढ़े मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु, और अपने जीवनों में विजय पताका फहराते हुए मेरे परमेश्वर तेरी दुल्हन के समान पिता हम आगे बढ़ सके। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सेवा में जितने भी भाई बहनों ने सहयोग किया प्रभु, खाना बनाने में, साफ सफाई में और दूसरी बातों में मेरे परमेश्वर मदद की है प्रभु, प्रत्येक को प्रभु तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। इस होल के इंतजाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो इसके मालिक हैं प्रभु उन लोगों को भी प्रभु तू उद्धार का आनंद देना पिता, और जो केयर टेकर इधर रहते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर, इन्होंने भी इस सेवा में मदद की प्रभु, इन्हें भी तो आशीष दे मेरे परमेश्वर। और हम सब जो तेरी कलीसिया है प्रभु, हम सबको संभाल प्रभु, और तेरी मर्जी है तो प्रभु तेरे आने में देर है, तेरी योजना में ये बात शामिल है तो प्रभु हम सबको संभाल कर रखना प्रभु यीशु मसीह। ये पिता हम जो तेरा मंदिर है प्रभु पिता, इसमें किसी और को हम आने ना दे मेरे, कोई इसमें आ ना सके मेरे परमेश्वर। ये दो कौड़ी की चीज है जो कूड़ा और करकट शैतान हमारे अंदर डालना चाहता है प्रभु, हम जाग कर रखवाली करें मेरे परमेश्वर, और कोई गंदगी इधर से फेंकने ना दे मेरे परमेश्वर। इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी प्रभु हम पूरी ईमानदारी से निभाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये देह पवित्र आत्मा तेरा मंदिर बना रहे और तू हमें वास करता रहे मेरे परमेश्वर। तेरे हाथ में सब बातों को सौंप देते हैं, हर एक बात के लिए पिता जो रह गई है प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आशीष तो मेरे हम सब भाई बहनों को प्रभु, तेरी दासी को, तेरे दासों को, सब विश्वासियों को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु पिता, और खासतौर से जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, और केक को तू संभालना मेरे, एक एक की तू ही हम सब की, मेरी और हम सब की रक्षा कर, और तू हमें पवित्र आत्मा अगुवाई दे करके हमें चलना सिखा दे मेरे। तेरी अगुवाई से ना तो हम दाएं मुड़े प्रभु और ना बाएं मेरे परमेश्वर, जो तू कहे वो ही करे मेरे परमेश्वर। तू हमें चला तेरे हाथ में सौंप देते, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र तमाम संतों के साथ होती है। आमीन। प्रभु बहुत बहुत आशीष